राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुओं की संख्या है उसमें है बकरी। ठीक है, बकरी की संख्या 20.84 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ और 8 लाख के समथिंग है। ठीक है, बकरियों की संख्या। और राजस्थान की कुल अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो 568 लाख है। ठीक है, 568 लाख राजस्थान के टोटल है वो पशु है। और सबसे ज्यादा जो बकरियां हैं ये आपके कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, तो केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में अवस्थित है। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा। इसमें 3 धौलपुर के महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। केसरबाग, एक है राम सागर और एक है वन विहार। राम सागर, केसरबाग और वन विहार ये धौलपुर के वन्यजीव अभयारण्य हैं। 12 का वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ का है शेरगढ़। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 12 का है, जिसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और नागौर में एक जो आखेट निश्चित क्षेत्र है जिसका नाम है रोटू। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है। तो ये जो रोटू है ये आपका नागौर में है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है ये बनाई थी, तो राजस्थान एनवायरमेंट जो पॉलिसी है वो 2010 में इम्प्लीमेंट है वो की थी। और 2010 में वाटर पॉलिसी यानी कि जल नीति, वन नीति और पर्यावरण नीति भी कहें, तो ये जो नीतियां हैं ये 2010 में आपकी लागू हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। तो आपके जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली आपके सिलेबस में सूखा, अकाल, बेरोजगारी, मरुस्थलीकरण ये टॉपिक आपके होंगे ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। राजस्थान ज्योग्राफी में भी सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकाल के बारे में पूछा है और ये जो सवाल पूछा है ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए, अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। ये जो अकाल से संबंधित 2-3 अलग अलग सवाल है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए किस वर्ष, अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी, या सर्वाधिक गांवों की संख्या प्रभावित हुई, सर्वाधिक गांव है वो अकाल से कब प्रभावित हुए, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ष में प्रभावित हुई। तो ये 2-3 चीजें हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जिलों की संख्या किस वर्ष प्रभावित हुई, तो आप बताएंगे 2002-03 में। और ये बहुत बार पूछा गया है। 2002-03 में राजस्थान के जितने भी जिले थे उस समय राजस्थान में 32 जिले थे और 32 के 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई और इसमें विकल्प 2004, 5, 9, 10, 13, 14 और 91, 92 है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई या सर्वाधिक जो गांव है वो प्रभावित हुए थे वो 2009-10 में प्रभावित हुए। यहाँ पर आइए देखते हैं हम, ये राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थिति के बारे में हुई क्षति का वर्णन है। यहाँ प्रभावित जिलों की संख्या है, प्रभावित गांवों की संख्या है और उनसे प्रभावित होने वाली जनसंख्या है, यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए 2000 उस सवाल में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो कब प्रभावित हुई। तो जनसंख्या की बात करें तो 2004-05 से देख लेते हैं, 227 लाख, 198 लाख, 136 लाख, 56 लाख, ठीक है, 100 लाख, 429 लाख। तो यहाँ पर अगर पूरे में हम देखेंगे तो हमें जनसंख्या अगर लाखों में देखी जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो 429 लाख है, ये 2009-10 में प्रभावित होती है। और सर्वाधिक गांवों की संख्या है, यानी कि सर्वाधिक जो गांव प्रभावित हुए वो भी हमें सर्वाधिक दिखते हैं 2009-10 में।
ठीक है। 33,464 गांव प्रभावित हुए और 429 लाख जनसंख्या है वो प्रभावित हुई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए यही सवाल, अगर इन्हीं ऑप्शंस के साथ में आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष अकाल में राजस्थान के सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए, तो आप क्या बताएंगे? 2004-05, यानी कि जिले तो प्रभावित हुए थे कब? 2004-05 में। यहाँ पर देखिए 2004-05 में कितने 31 जिले प्रभावित हुए थे। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें तो 27 जिले 2009-10 में। तो सबसे अधिक जो जिले प्रभावित हुए वो आपको ध्यान में रखना है 2002-03 में सर्वाधिक जिले यानी कि 32 जिले, 2004-05 में 31 जिले, और उसके बाद में 2009-10 में 27 जिले हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हुए। और सबसे कम जिले प्रभावित कब हुए ये आपसे पूछा जाए तो 2010-11 आप बता सकते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जिले कब प्रभावित हुए, तो 2002-03 में, और उसके बाद में 2003 और 4-5 में सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए थे। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कब प्रभावित हुई, तो जनसंख्या 2009-10 में। सर्वाधिक ग्राम कब प्रभावित हुए, तो सर्वाधिक गांव भी 2009-10 में प्रभावित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो मरु विकास डेजर्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये राजस्थान में 1977-78 में शुरू हुआ था। 1977-78 मरु विकास कार्यक्रम। पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उन मरुस्थलीय जिलों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये प्रोग्राम है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया था। और ये स्टार्टिंग में 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 में इसका जो अनुपात है वो 75:25 कर दिया। यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ राज्य सरकार भी, राजस्थान सरकार भी इस जो प्रोग्राम है इसमें हिस्सेदारी करे, अपना भी योगदान दे। तो राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में 25% अपनी भी हिस्सेदारी इसमें है वो स्टार्ट कर दी। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, तो वो है 75:25%। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, यानी कि इंटर स्टेट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी नहीं है? जाखम सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नांगल, जवाई और व्यास। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, इसी प्रकार का सवाल था। तो यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना है, ये आपकी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसमें 3 जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं। पहरा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना। जाखम परियोजना केवल राजस्थान की है और जवाई परियोजना में भी किसी अन्य स्टेट का योगदान या भागीदारी इसमें नहीं है। जाखम परियोजना जाखम बांध पर है प्रतापगढ़ में, और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, पाली में है। ठीक है, और जवाई बांध पर ये जो परियोजना बनी हुई है, ठीक है, और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी यानी कि अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, तो ए और सी नहीं है। 4 नंबर वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। इसमें पूछा जाए कि अंतरराज्यीय परियोजना कौन सी है, तो बी और डी अंतरराज्यीय परियोजना है। तो इस प्रकार का तो कोई विकल्प ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो हम 4 नंबर वाले विकल्प को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, ए और सी जाखम और जवाई। नेक्स्ट है राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो प्रतिशत रही, यानी कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो राजस्थान में सबसे अधिक किसकी रही, तो सबसे अधिक रही थी बाड़मेर की। और सबसे न्यून किसकी रही, तो सबसे न्यून रही थी गंगानगर की। बाड़मेर की रही थी 32.5%, यानी कि 32.5% है पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, और जैसलमेर की थी 31.8%। अगर आपसे इस प्रकार से भी ये सवाल पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी गया था कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी 2001 से 2011 में
30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो 30% से अधिक जनसंख्या